जितनी घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी भारत में है, इतना जापान सिंगापुर में क्यों नहीं है? जितना अवैध निर्माण भारत में है, जितना नशा तस्करी भारत में है, मानव तस्करी भारत में है, सोना तस्करी भारत में है, इतना जापान सिंगापुर में क्यों नहीं है? जितना माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद भारत में है, इतना जापान सिंगापुर में क्यों नहीं है? क्या उनके शासक हमसे ज्यादा अच्छे हैं? क्या वहां के जजेस हमारे जजों से ज्यादा अच्छे हैं? या वहां के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छे हैं? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री भी अच्छे हैं, हमारे जज भी अच्छे हैं, हमारे राष्ट्रपति भी अच्छे हैं। अंतर यह है, हमारा कानून घटिया है, उनका कानून अच्छा है। हमारे देश में संसद में तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, बतौलेबाजी होगी, लेकिन कभी इस बात पे चर्चा ही नहीं होगी कि हम ऐसी व्यवस्था क्यों न करें जिससे अच्छे लोग राजनीति में आए। कभी आपने सुना कि संसद में कालाधन के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए, फॉरेन फंडिंग रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए, धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए? संसद में कभी सुना क्या आपने? प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और धर्मांतरण के लिए खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है और पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए फंडिंग आ रही है। न एफसीआरए को खत्म करने पर चर्चा हो रही है, न हवाला कानून कठोर बनाने पे चर्चा हो रही है, न हवाला रोकने पे चर्चा हो रही है, न विदेशी फंडिंग रोकने पे चर्चा हो रही है। तो धर्मांतरण रुकेगा कैसे? कहते हैं भारत संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए। गुलामी का नाम हटाने के लिए एक भारतीय नामकरण आयोग बनना चाहिए, भारतीय नामकरण संहिता बननी चाहिए, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। गुलामी का निशान हटाने पर चर्चा नहीं हो रही है। गुलामी का निशान कंटिन्यू रहे, इसके लिए मोनूमेंट एक्ट बना हुआ है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है। गुलामी की जंजीरें कंटिन्यू रहे, इसके लिए वक्फ एक्ट बना हुआ है। न मोनूमेंट एक्ट बदलने पे चर्चा हो रही है, न प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बदलने पे चर्चा हो रही है, न वक्फ एक्ट को खत्म करने पे चर्चा हो रही है। गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं चलती रही, अभी भी चल रही है। भाई सती प्रथा पर कानून बना, छुआछूत के खिलाफ कानून बना, और भी गुलामी की कुरीतियां, कुप्रथाएं हैं। हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, हसन, एहसन, बाइन, किनाया, ये सब क्या है? गुलामी की कुरीतियां, कुप्रथाएं हैं। इनको खत्म करने पे चर्चा नहीं हो रही। ये 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आज भी चल रहा है, 75 साल बीत गया, लेकिन इसको खत्म करके इलेक्शन रिफॉर्म पे कभी चर्चा ही नहीं होती। भारत में आज भी 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, इसको खत्म किया जाए, पुलिस रिफॉर्म किया जाए, पुलिस चार्टर लागू किया जाए, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय किया जाए, पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जाए। कभी इस पे आपने चर्चा सुना क्या संसद और विधानसभा में? घुसपैठ पे गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही, घुसपैठ के मूल कारण स्थायी समाधान पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। अवैध निर्माण होते चले जा रहे हैं, लैंड जिहाद होता जा रहा है, सड़क किनारे अवैध निर्माण, हाईवे किनारे अवैध निर्माण, रेलवे किनारे अवैध निर्माण होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए कठोर कानून बने, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप ड्रग स्मगलिंग के कारण हमारी यंग जनरेशन पूरी परेशान है, इतना ज़्यादा परिवार बर्बाद हो रहे हैं कि शायद उस पर कभी गंभीरता से चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी। कभी गांधीवाद की चर्चा होगी, कभी समाजवाद की चर्चा होगी, कभी साम्यवाद की चर्चा होगी, कभी लोहियावाद की चर्चा होगी, कभी अम्बेडकरवाद की चर्चा, दुनिया भर की चर्चा होगी। भारत में कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे चर्चा हुई? एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया जाए, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पेशकार हो, सबकी ड्यूटी सुनिश्चित किया जाए। जो आदमी अपनी ड्यूटी न निभा पाए, न कर पाए ठीक से, उसके लिए अकाउंटेबल बनाया जाए। कभी इस पर आपने चर्चा सुना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर होना चाहिए? गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, इसको बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। हमारी जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था है उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, नेचुरोपैथी के साथ, आयुर्वेद के साथ। जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है उसको थर्ड क्लास बना के रखा हुआ है। केवल विदेशी जो चिकित्सा है वही उसको पूरी प्रायोरिटी मिल रही, सारा बजट उसी विदेशी चिकित्सा के प्रमोट करने पर खर्च हो रहा है। हमारी चिकित्सा व्यवस्था के साथ सौतेला व्यवहार है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। शिक्षा का भारतीकरण हो, ये मदरसा बंद हो, मिशनरी स्कूल बंद हो, सबको समान अवसर मिले, सबकी समान शिक्षा हो, इसमें चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। और क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने आम जनता को, कुछ को समाजवाद की अफीम खिला दिया है, कुछ को अम्बेडकरवाद की अफीम खिला दिया है, कुछ को लोहियावाद वाली अफीम खिला दिया है, कुछ को गांधीवाद वाली अफीम खिला दिया है, जाति के आधार पर बांट दिया है, भाषा के आधार पर बांट दिया है, क्षेत्र के आधार पर बांट दिया है। आप बटे हुए हैं, आप जरूरी मुद्दों पर कभी बात ही नहीं करते, आप बात नहीं करते तो आपको कल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यही हो रहा है, सच्चाई, कड़वी सच्चाई यही है। कभी आपने सुना कि संसद विधानसभा में जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा हो रही हो, एक जुडिशियल चार्टर लागू करने पे चर्चा हो रही है, ये तारीख पे तारीख वाला सिस्टम बंद हो, सबको जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल के अंदर सबको न्याय मिले? इस पर कभी गंभीरता के साथ आपने संसद विधानसभा में चर्चा सुनी क्या? शेरो शायरी खूब सुनी होगी आपने।
आरोप प्रत्यारोप खूब सुने होंगे, भाषण भी खूब सुने होंगे, बड़े अच्छे अच्छे भाषण सुने होंगे, लेकिन कभी आपने जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा नहीं सुनी होगी। और बाकी तो छोड़िए, हमारी मीडिया भी दुनिया भर की चीज़ों पे शाम को बहस करती है, कभी पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इन पे चर्चा ही नहीं करती। भारत में जो कानून है 50 साल, 100 साल, 150 साल, अभी 200 कानून तो अंग्रेजों वाले आज भी चल रहे हैं। हमारी जेल अंग्रेजी कानून से चल रही है, हमारी तहसील अंग्रेजी कानून से चल रही है, हमारा थाना अंग्रेजी कानून से चल रहा है, हमारा जिला अंग्रेजी कानून से चल रहा है, कलेक्टर अंग्रेजी कानून से काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज अंग्रेजी कानून से चल रहे हैं। कौन बदलेगा इन कानूनों को? इन कानूनों को संसद में बदलना पड़ेगा। संसद में तब बदला जाएगा जब 0 आवर में इस पर सवाल चर्चा हो, क्वेश्चन आवर में इस पर लोग सवाल पूछे। हर काम सरकार का नहीं है, ये काम सांसदों का भी है कि जनता जिस चीज से परेशान है उसको 0 आवर में उठाएं, क्वेश्चन आवर में उठाएं, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें। आखिर 1 नेशन 1 पिनल कोड क्यों नहीं हो सकता? 1 नेशन 1 पुलिस कोड क्यों नहीं होता, क्यों नहीं बन सकता? 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड क्यों नहीं हो सकता? 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड क्यों नहीं हो सकता? ये गुलामी की टैक्स व्यवस्था खत्म करके 1 नेशन 1 टैक्स कोड क्यों नहीं हो सकता? गुलामी की जो व्यापार व्यवस्था है इसको खत्म करके 1 नेशन 1 बिजनेस कोड क्यों नहीं हो सकता? व्यापारियों को भी आसान होगा और हुक्का बार, बियर बार, डांस बार भी जो खुलता जा रहा है व्यापार के नाम पे वो भी रुकेगा। भारत में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, न एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है संसद में, न लेबर रिफॉर्म पे संसद में चर्चा हो रही है। बैंकिंग फ्रॉड बढ़ता चला जा रहा है, बैंकिंग रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हो रही है। फॉरेन फंडिंग आ रही है बैंक के माध्यम से, अलगाववादियों को फंडिंग आ रही है, आतंकवादियों को फंडिंग आ रही है, जिहादियों को फंडिंग आ रही है, कट्टरपंथियों को आ रही है, धर्मांतरण कराने वालों को फंडिंग आ रही है, लेकिन उस पर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही। घुसपैठ की बात होती है, लेकिन घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठिया आते हैं तो 2000 रुपए बॉर्डर पे दे के आते हैं, अंदर आते हैं 2-2 हजार रुपए में सारे कागज बनवाते हैं। घुसपैठ पे चर्चा फिर भी एक बार हो रही है, लेकिन घूसखोरी कैसे खत्म हो इस पर चर्चा नहीं हो रही है। आखिर गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अब गरीबी भूखमरी पे बात होगी, लेकिन उसके मूल कारण जनसंख्या विस्फोट पे बात नहीं होगी, अस्थायी समाधान जनसंख्या नियंत्रण पे नहीं होगी। तो समस्या खत्म कैसे होगी? समस्या की चर्चा करने से समस्या नहीं खत्म होती है, समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान पे चर्चा करने से ही समस्या खत्म होती है। संविधान की चर्चा होगी। संविधान का मतलब ही होता है सबको, सबके लिए एक समान विधान। बात संविधान की होगी संसद में, लेकिन कभी समान शिक्षा पे चर्चा नहीं होगी, समान चिकित्सा पे चर्चा नहीं होगी, समान नागरिक संहिता पे चर्चा नहीं होगी, समान कर संहिता पे चर्चा नहीं होगी, समान व्यापार संहिता पे चर्चा नहीं होगी, समान दंड संहिता पे चर्चा नहीं होगी, समान पुलिस संहिता पे चर्चा नहीं होगी, समान प्रशासनिक संहिता पे चर्चा नहीं होगी, समान न्यायिक संहिता पे चर्चा नहीं होगी। संविधान 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 संविधान। लेकिन संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब समान विधान होता है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। समस्या का जो अस्थायी समाधान होना है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, शेरो शायरी हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है, बातें बहुत लच्छेदार हो रही हैं, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं, और आप चूंकि भाषण सुन के खुश हैं तो फिर क्या लिए? पूरा एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफिया चला रहे हैं, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया चला रहे हैं, पूरे स्वास्थ्य विभाग को फार्मा माफिया चला रहे हैं, खनन माफिया अपना काम कर रहे हैं, हवाला माफिया अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और आपको ना, वो कहते नहीं, समाजवाद अम्बेडकरवाद की अफीम खिला दिया, आप वो अफीम खा के बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक अगड़े पिछड़े में लड़ रहे हैं, जाति के आधार पर लड़ रहे हैं, भाषा के आधार पर लड़ रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर लड़ रहे हैं। आप लड़ते रहिए, उनकी तो मौज है, बल्ले बल्ले है उनकी, आप जितना लड़ते रहेंगे उतना अच्छा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, समस्या के मूल कारण और स्थायी समाधान पे सोचिए और अपने अपने सांसद विधायक को मिल के बोलिए कि जरा वो ढंग से काम करें।